जय हिंद साथियों। बिहार में बिहारी छात्रों के साथ जो खेल हो रहा है, शिक्षक परीक्षा हो या कोई अन्य परीक्षा हो, बिहार में एक चीज की जो मांग की जा रही है बिहारी छात्रों के द्वारा, बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हो। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी हैं जो इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो आप देख पा रहे हैं, इनको सबसे पहले तो प्रधानमंत्री बनना था, तो वहां पर भी चलिए डोमिसाइल नीति लागू नहीं था। डोमिसाइल नीति लागू हुआ था TRE-1 में, लेकिन बीच में जब आवेदन की प्रक्रिया के बीच में ही इन्होंने उसको हटा दिया। खैर, उनको उस वक्त प्रधानमंत्री बनना था तो हटा दिए, लेकिन अब तो प्रधानमंत्री भी बनना नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री तो बन चुके हैं फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी। लेकिन अब क्यों नहीं डोमिसाइल नीति लागू हो रहा है? बिहारी छात्र जो है काफी परेशान है, क्योंकि बिहार में रोजगार की कमी है। आप सभी लोग जानते हैं बिहार में जो रोजगार की काफी संख्या में कमी है और बेरोजगारों की संख्या है अधिक से अधिक संख्या में। आप देखते हैं कि बिहार में TRE-1 हो या TRE-2 हो, आपको बता दें TRE-1 BPSC TRE-1 हो, TRE-1 की बात करें या 2.0 की बात करें, दोनों परीक्षा में बिहार से बाहर के जो छात्र हैं वो बिहार से जो बाहर के जो छात्र हैं वो काफी संख्या में बहाल हुए। बिहार से बाहर के छात्र काफी ज्यादा संख्या में, यानी कह सकते हैं 80% जो है वो बिहार से बाहर के जो छात्र होते हैं वही बहाल हो जाते हैं, किसी भी न किसी अन्य कैटेगरी में कोई ना कोई। आरक्षण के नियम के हिसाब से कोई लोग बोलेंगे कि जनरल सीट ही जो है, लेकिन आपको बता देते हैं कि जनरल सीट के अलावा हुआ है क्या खेल। आप लोग बोलेंगे कि जनरल सीट पर नहीं बिहार से बाहर का लोग बहाल होगा। भाई, बिहार से बाहर का जो बहाल होता है जनरल सीट पर ही होता है, लेकिन हुआ क्या है कि खेला हो गया है। खेला कैसे हो गया अब बता देते हैं। जो भी छात्र बिहार से बाहर के हैं सभी जो है आवासीय जाति आय जो है आरक्षण का लाभ लिए गलत ढंग से, और गलत ढंग से लेने का जो समस्या है वो 80% तक पहुंच गया, यानी कि 80% छात्र जो है बहाल हो चुके हैं बिहार से बाहर के। जो बहाली होता है जितना, मान लीजिए 40,000 45,000, पहला जो छठा चरण में बहाली हुआ था, मान लीजिए छठा चरण में बहाली हुआ था 42,000 के आसपास, सीट था 94,000, लेकिन जो बहाली हो पाया था 42,000। 42,000 में अधिक से अधिक जो छात्र आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश के या अन्य राज्य के रहे होंगे, झारखंड के, महाराष्ट्र के, बंगाल के। 42,000 में आप अधिक से अधिक विद्यालय में जाकर देखेंगे तो वहां भी सीट है। तो उस समय जो है उसमें भी आरक्षण का लाभ नहीं मिला था। लेकिन क्या होता है कि आरक्षण का लाभ लेने के लिए गलत डॉक्यूमेंट का उपयोग करते हैं, गलत डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, गलत तरीके से बना लेते हैं, गलत तरीका से आरक्षण का लाभ जो है वो लेते हैं। गलत तरीका से क्या करते हैं, आरक्षण का लाभ लेते हैं गलत तरीका से। और वही हुआ है 1-2 में। अब लोग बोलेंगे जो सीट रहता है, मान लीजिए सामान्य का UR का सीट रहता है वही पर जनरल जाएगा बिहार से बाहर वाला, लेकिन नहीं भाई, वो तो जाएगा ही जाएगा, वो तो फुल चला गया। और गलत तरीका से जो आरक्षण का लाभ लिया है वो कहाँ जाएगा? आप तो नहीं देख रहे हैं, आप नहीं समझ रहे हैं कि आप जान रहे हैं कि नहीं, सिर्फ जनरल UR के सीट पर जो है बिहार से बाहर के लोग अप्लाई करते हैं। लेकिन उसके अलावा भी जो लोग गलत तरीका से आरक्षण डॉक्यूमेंट EWS हो या OBC जाति प्रमाण पत्र बना लिए होंगे और उसके माध्यम से जो आरक्षण का लाभ लिए हैं, उससे कितना जो है बिहार के छात्रों को हानि हुई है। आप समझ सकते हैं कि काफी ज्यादा संख्या में नाम मात्र ही जो है बिहार का छात्र जो है टीचर बन पाया है इस शिक्षक बहाली में। जब से बहाली प्रक्रिया जो है तेजी से शुरू हुआ है, अब हम कह सकते हैं 3 फेज हुआ है अभी। एक तो छठा चरण मान सही, छठा चरण को भी मान लेते हैं, और 1-2 2 बार परीक्षा हुआ है, तीसरा जो है प्रक्रिया में है। उसमें भी अधिक से अधिक जो है आप देखते हैं बिहार से बाहर के जो छात्र हैं, बिहार से बाहर के जो छात्र होंगे वीडियो देख रहे होंगे तो थोड़ा काफी गुस्सा भी हो कि बिहार के लोगों को सिर्फ डोमिसाइल को छोड़कर कोई भी दूसरा काम नहीं रहता है। लेकिन भाई, यहाँ अधिकार और हक की बात है, बिहार में काफी संख्या में है, और बिहार में एक फेज में भी अगर डोमिसाइल नीति लागू होता तो आज हम निश्चित रूप से कहते हैं कि बिहार में बहुत कम नाम मात्र ही छात्र बचा होता शिक्षक बनने के लिए।
अगर बिहार में छठा चरण में और एक फेज बीपीएससी में भी अगर डोमिसाइल लागू हो जाता तो बिहार में नाम मात्र ही जो है छात्र बच पाते। हमको लगता है बहुत कम ही छात्र ऐसे होते हैं जो बच पाते हैं। उसके बाद आप डोमिसाइल या पूरे भारत को ही क्यों न लेते, तो ऐसा संख्या में, भारी संख्या में नहीं होता, जिसके चलते आज छात्र जो है काफी मशक्कत कर रहे हैं, काफी परेशान है। और जिसके कारण आपको बता दें, ये बात हमने बोला है कि 80% बिहार से बाहर के जो छात्र बहाल होते हैं तो कैसे होता है। मान लीजिए यूआर का जो सीट होता है वो 20% होता है। मान लीजिए 20% जनरल यूआर का सीट है अनरिजर्व कैटेगरी का। इस पर तो बिहार से बाहर के छात्र अप्लाई करते हैं। बिहार से बाहर, अब बिहार से बाहर के जो छात्र हैं कुछ पढ़ने में भी तेज है, इससे भी इनकार नहीं किया जाएगा, तब ना नंबर लाते हैं, ज्यादा से ज्यादा नंबर ला के बहाल होते हैं। इससे भी इनकार नहीं किया जाता है, जो नंबर लाते हैं जैसे भी लाएं उससे कोई आधार नहीं है, लेकिन नंबर लाते हैं तब बहाल होता है, इस बात को भी इनकार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि मेरे बिहारी छात्र में योग्यता की कमी है, फिर भी जो नंबर लाएगा वही ना यूआर कैटेगरी में जाता है। उसके बाद मान लीजिए ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी है, ईबीसी है, एससी है, एसटी है, और उसके बाद एक पीएच है। तो ये क्या करते हैं, इन सभी का जो है कुछ जो भी कैटेगरी का डॉक्यूमेंट गलत तरीके से बनाते हैं। बिहार से बाहर के जो छात्र हैं डॉक्यूमेंट गलत तरीके से डॉक्यूमेंट बनाते हैं, गलत तरीके से बनाते हैं डॉक्यूमेंट बनाते हैं और आरक्षण का लाभ ले लेते हैं। तो यहाँ तो बिहार से बाहर का तो हो ही गया। यहाँ अब यहाँ देखिए इसमें भी जो है बिहार से बाहर का जो छात्र है वो गलत तरीके से शामिल हो जाते हैं। तो ऐसे करके जो है बिहार से बाहर के जो छात्र है वो काफी संख्या में बहाल हो रहे हैं। इसीलिए हम बोले हैं कि 80% जो है बिहार से बाहर, 1 से 2 बार अगर डोमिसाइल भी लागू हो गया, हमको लगता है शिक्षक बहाली प्रक्रिया में, तो बिहार का जो है नाम मात्र, हम पहले बोले नाम मात्र जो है छात्र बचेगा। एक चीज जो है अलग है, यहाँ पर देख सकते हैं महिला आरक्षण में भी जो है नीतीश बाबू कुछ अलग ही प्लान कर चुके हैं। अब प्राथमिक में है 50% जो है वो आरक्षण दे दिए हैं महिला को। प्राथमिक में 1 से 8 में, 1 से 5 में है, सॉरी 1 से 5 में, 1 से 5 में 50% आरक्षण है। लेकिन पूरे भारत में कहते हैं, पूरे भारत में क्या है 35% ही आरक्षण मिलता है किसी भी बहाली प्रक्रिया में। लेकिन क्या यहाँ तो कुछ अलग ही नियम है, क्या कहें, कुछ बिहार में अलग अलग नियम है, जिसके कारण जो है पुरुष छात्र के साथ साथ बिहारी छात्र का भी अन्याय हो रहा है। आप देखेंगे जो बहाली होता है उसमें भी अधिकतर जो है महिला का बहाली हो जाता है, अधिकतर जो है महिला का भी बहाली हो जाता है, अधिक से अधिक संख्या में महिला का बहाली होता है। कारण यहाँ देखेंगे प्राइमरी में 50% आरक्षण का मतलब समझ रहे हैं, 50% नहीं 75% चला जाता है, क्योंकि 50% तो आरक्षण ये है ही महिला का, ठीक है। और जो 50% जो बचता है इसमें से भी पुरुष एवं महिला दोनों होता है, पुरुष एवं महिला, ठीक है। और इसमें से भी महिला जो है 25% सीट ले ही लेती है, 25%। तो यहाँ देखिए 50% ये प्लस 25%, तो 75% जो है वो बहाली सिर्फ महिला का हो जाता है, और 25% जो बचता है वो सीट सिर्फ पुरुष का होता है। तो 75 पूरे शिक्षक बहाली की ऑल इन ऑल बोल रहे हैं, पूरा हॉल, और 80,000 सीट है तो उसमें 60,000 महिला की बहाली होगा, निश्चित तौर पर है 60,000 जो सीट होगा वो महिला ले जाती है, और जो है 25% ही सीट जो है 20,000 पर ही पुरुष की बहाली होती है। तो ये भी आरक्षण नियम थोड़ा गलत है, जिससे कि पुरुष छात्रों के काफी साथ मुझे तो अन्याय ही हो रहा है पुरुष छात्रों के साथ, क्योंकि अन्याय होगा निश्चित रूप से, और इनका श्रेय जो है नीतीश बाबू को जाता है। कहीं ना कहीं नीतीश बाबू ही 50% आरक्षण को लिए, डोमिसाइल को उन्होंने ही हटा दिया। खैर अब आपको बता देते हैं, बीपीएससी 4 की बात कर रहे हैं। बीपीएससी 4 में है, बीपीएससी 4 में बीपीएससी 4 में जो है वो डोमिसाइल लागू कर दे, वही एक जो है छात्रों को
बीपीएससी C4 में डोमिसाइल लागू होगा, ये हम कह रहे हैं 100%। 100% आप कंफर्म रहे कि बीपीएससी 4 में डोमिसाइल निश्चित रूप से लागू होगा। कहीं से कोई भी संदेश में नहीं है। विधानसभा चुनाव है, चुनाव के माहौल में जो है सरकार ऐसा कदम लेती है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जो है बिहारी को लाभ हो और बिहारी जो है खुश रहे, क्योंकि यहाँ वोट बैंक का राजनीतिक होता है और बिहारी से ही वोट लेना है। बिहार से बाहर के लोग तो वोट देंगे नहीं आने। तो बीपीएससी 4 में जो है डोमिसाइल की बात जो है वो उनके तक पहुंच चुका है कि डोमिसाइल हमको अब लागू करना ही होगा, ठीक है। और जो है विभिन्न परीक्षा जैसे बहुत सारे जो है वैकेंसी रिक्ति है, उस पर भी वैकेंसी देने की बात हो रही है। अधिक से अधिक संख्या में बिहार एसएससी का जो है वो भी एग्जाम प्रस्तावित है, उसको भी होगा। तो साथियों कुल मिलाकर जो है बीपीएससी 4 में डोमिसाइल लागू होगा, तो आप लोग निश्चिंत रहें और तैयारी में लग जाए। डोमिसाइल नीति लागू होता है तो आपका 50% मार्क्स यानी 120 का जो एग्जाम होता है वो कंफर्टेबल जो एग्जाम 120 का होता है, 30 नंबर को तो गिनती ही नहीं होता है, 150 का कुल एग्जाम होता है। 120 में अगर आप 60 नंबर भी लाएंगे तो आपकी बहाली सुनिश्चित हो जाएगी, ये कंफर्म मतलब है। अगर डोमिसाइल नीति लागू हुआ तो 120 में 60 नंबर लाने वाले छात्र की नौकरी पक्की होगी, हर एक छात्र की नौकरी पक्की होगी। तो आवाज को बुलंद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें आपस में, ताकि ये आवाज पहुंच सके सरकार तक। जय हिंद, जय भारत।